Hello bachcho, let's read this question. The question says which statement is or are correct for halogen? Option A, bond dissociation energy for HX follow HF greater than HCl greater than HBr greater than HI. And option B, basicity order follows F negative greater than Cl negative greater than Br negative greater than I negative. Option C, nucleophilicity order follows I negative greater than Br negative greater than Cl negative greater than F negative. And D, electronegativity order follows F, Cl, Br and I. बच्चों हमें यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अबाउट हेलोजेंस सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट की। बच्चों जो हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये बॉन्ड डिसोसिएशन किस चीज पर डिपेंड करता है? ये हमारी बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ हाई होगी, तो बच्चों एनर्जी क्या करनी पड़ती है, हमें कम देनी पड़ेगी। कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो हमारा बॉन्ड इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ हाई होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसी हो जाएगी बच्चों? लो हो जाएगी। ये हमारे पास की कंसेप्ट है। सेकंड बात क्या है बच्चों इंपॉर्टेंट इसके अंदर, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी वो क्या होती है बच्चों? साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है हमारे पास पोलराइज करना इजी हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना कैसा हो जाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी हो जाता है कार्बन को। यही हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। एंड थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों हमारे पास, जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों, वो किस चीज पर डिपेंड करती है? साइज पर डिपेंड करती है और जेड इफेक्टिव पर डिपेंड करती है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है। और लास्ट चीज क्या है बच्चों हमारे पास लास्ट चीज है बेसिसिटी। और जो हमारे पास बेसिसिटी होती है बच्चों वो होती है H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। और अलोंग द ग्रुप ये क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर का रिवर्स हो जाती है। अलोंग ग्रुप अपोजिट ऑर्डर को फॉलो करती है। ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पोलराइज रिवर्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये हमारे पास की कंसेप्ट रहेगा। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, जो हमें ऑप्शन ए में दिया है। हमें ऑप्शन ए में कहा है कि जो एच एक्स का बॉन्ड है, अगर हेलोजेंस की बात करते हैं तो एच एफ के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उससे कम एच सी एल, एच बी आर और एच है। तो बच्चों ये बात बिल्कुल ट्रू है। बात करें अगर हम एच एफ की और बच्चों एच सी एल की और एच बी आर की और बच्चों एच आई की, क्योंकि बच्चों हमारे पास एफ जो होता है वो ऊपर पीरियड में बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड के अंदर, तो इसका साइज छोटा होता है। और जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन आते हैं तो हमारे पास साइज बढ़ता चला जाता है, तो सीएल का साइज बच्चों इससे बड़ा होगा और बीआर का साइज और बड़ा हो जाएगा और आई का साइज बहुत ज्यादा इन सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास ये बॉन्ड जो होते हैं एच और एक्स के बीच में, ये बॉन्ड भी कैसे हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी? एनर्जी कम देनी पड़ेगी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनकी हो जाएगी। तो यही ऑर्डर हमारा करेक्ट ऑर्डर है, तो हमारा ऑप्शन ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हमारे पास ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में हमें बेसिसिटी का ऑर्डर दिया गया है और ऑप्शन सी में हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर दिया गया है। तो पहले हम न्यूक्लियोफिलिसिटी को देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है बच्चों? साइज पर डिपेंड करती है। और साइज सबसे ज्यादा बड़ा किसका होता है? आई नेगेटिव का, उससे कम बी आर नेगेटिव का, उससे कम सी एल नेगेटिव और उससे कम एफ नेगेटिव। तो ये ऑर्डर हमारा जो सी है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, ये बिल्कुल करेक्ट है। और हमारे पास अलोंग द ग्रुप बेसिसिटी इसका रिवर्स हो जाती है। ये चार्ज टू द साइज रेशियो पे डिपेंड करती है, जितना चार्ज हमारे पास ज्यादा होगा उतना एच प्लस को इजिली एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो इस पर डिपेंड करती है। तो ये ऑर्डर क्या फॉलो करती है? एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव एंड आई नेगेटिव। तो हमें यही ऑप्शन बी और सी के अंदर दिए गए हैं, तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी के अंदर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दिया है बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो जेड इफेक्टिव पर डिपेंड करती है। जेड इफेक्टिव क्या होता है बच्चों? हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पर डिपेंड करती है। और हमारे पास अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि हमारे पास जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर जाता है। इस वजह से हमारे पास आई की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे कम होती है। अगर हेलोजेंस की बात करते हैं उससे थोड़ी ज्यादा बी आर की, उससे ज्यादा बच्चों सी एल की और सबसे ज्यादा एफ की। और यही ऑर्डर हमें दिया गया है, तो हमारे पास ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए बी सी डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।